इतने दुकानदार वैसे भी मर जाए, कोई गोली खा के मरेगा जी, कोई वैसे मरेगा। इस सरकार है कुछ जाना नहीं जी, ना इनका कुछ जाने, ठेकेदार होगा जी। पर छोड़ने के लिए मजबूर है, तो खर्चा पानी नहीं पूरा हुआ, किराया नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो अभी 2 साल काम पूरा नहीं होता, 2 साल बाद दुकानदार बेचारे भूखे मरने का कगार पहुंच जाएंगे। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज वर्मा, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दोस्तों आज हम जिस जगह खड़े हैं ना, उस जगह का जो ये चौक है, ये सुखपुरा चौक है। सुखपुरा चौक पे ये मार्च 2024 से ये पुल बनना शुरू हुआ था, और इसकी अगर आपको जानकारी दे तो इसके जो बनाने की जो समय अवधि थी वो थी करीब 18 महीने, यानी कि 2025 के अंत तक, दिसंबर तक ना इसको करीब पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन काम इतनी धीमी गति से चला हुआ है कि ये 2026 आ चुका है, और जिससे अगर हम ये पुल घूम के भी देखा है, काम का वो जायजा भी लिया थोड़ा सा, तो उस हिसाब से लगता नहीं है कि ये पुल अभी आने वाले 6 या 7 महीने में और पूरा होगा। यहाँ अब इस पुल को लेकर ना यहाँ के दुकानदार बहुत परेशान हैं, क्योंकि आने जाने का रास्ता नहीं है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। पीछे 6 महीने से गड्ढा खोद के रखा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है, कई बार बच्चे वहाँ गिर के घायल भी हो चुके हैं, पशु भी गिर चुके हैं। दुकानदारों की यहाँ ऐसी स्थिति है कि जो किराए पे जो दुकानदार हैं वो ना पुल निर्माण कार्य के चलते ना वो दुकानें खाली करके जा रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी परेशानी उन दुकानदारों का जिनकी दुकान अपनी है, क्योंकि वो खाली करके नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी कुछ यहाँ के ना दुकानदारों से बातचीत करेंगे, और इस पुल के ना आपको स्थिति भी दिखाएंगे कि ये काम किस गति से चला हुआ है और कितना काम अभी तक पूरा हो चुका है। मैं नरेश कपूर नाम है जी। ये दुकान, ये आपकी दवाइयों की दुकान है? दवाइयों की दुकान है हमारी, पिछले 2 साल से परेशान है जी। रास्ता यहाँ बिल्कुल नहीं खोलते ये लोग परेशान होते हैं, आने जाने की जगह नहीं है, किराए की दुकान है, किराया भाड़ा निकालना मुश्किल हो रहा है हमारा। तो क्यों भाड़ा इसलिए किराया निकालना मुश्किल हो रहा है कि कस्टमर तो है ही नहीं, आने जाने का रास्ता नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, तो कस्टमर कहाँ से आएगा। कस्टमर नहीं आएगा तो खाली बैठ के क्या करें। अब किराए की दुकानें एकदम बदल भी नहीं सकते। अच्छा, जैसे आपके तो ना सामने बिल्कुल काम चला हुआ है, तो ये किस स्पीड से चल रहा है काम? ये कंटिन्यू चल रहा है या रुक रुक के चल रहा है? कंटिन्यू नहीं चल रहा है, 3 दिन काम करते हैं, 1 हफ्ता बंद रहता है, फिर 2 दिन आ जाएंगे थोड़ा सा करके और फिर चले जाएं। लेबर नहीं है जी हमारे पास। आज ये अड़चन आ गई, आज बिजली के पोल लड़ गया, आज पानी की लाइन आ गई, सीवर की लाइन आ गई, भैया ये अड़चन चल रही है, और ये देखते हमारे को 1 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, जो मुझे पता है जहाँ तक है कि वो दिसंबर तक शायद ये ना बन के तैयार हो जाना था। 18 महीने इनका 18 महीने का टेंडर था, लेकिन जिस स्पीड से काम चल रहा है उस स्पीड से तो अभी 1 साल और लगेगा जी, कम से कम 3 साल लगेंगे इसको बनने में। तकरीबन यहाँ सभी दुकानदार सफरिंग हो रहे होंगे इस मामले में। सारी आधी से ज्यादा दुकानें खाली होगी। अच्छा, दुकानें खाली भी हो गई हैं? बिल्कुल, ये मेरे साथ में पड़ी हैं इधर दुकानें, 6-7 दुकानें हैं, ये खाली हो गई हैं सारी। उधर वाली सामने वाली 5-6 दुकानें हैं, वो सारी खाली हो गई। काम ही खत्म हो गया है। काम ही खत्म हो गया, क्या करेंगे। रेंट की शॉप है, रेंट ज्यादा है यहाँ, 15-15, 20-20 हजार रुपए रेंट है। किराया नहीं निकलेगा तो लोग अपने आप ही भागेंगे। मालिक ऐसे हैं कि मालिक कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, खाली कर दो अपना, जाओ कहीं भी। सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि पुल का काम बहुत मध्यम गति से चल रहा है। इनको भी कभी बोलते हैं पब्लिक हेल्थ वाले साथ नहीं दे रहे, कभी बोलते हैं सीवर वाले साथ नहीं दे रहे। अब ये पाइप निकला हुआ है यहाँ थोड़ा सा, आप इधर ये पानी वाली सप्लाई, ये पानी वाली सप्लाई का पाइप निकला हुआ, पिछले 1 महीने से ये चेंज नहीं हो रहा, काम ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है। पानी वाली सप्लाई और दिखाइए वो पीछे। 1 महीने से ऐसे का ऐसे काम रुका हुआ है, कोई काम नहीं चल रहा। ये पीछे देखो, पानी वाली सप्लाई रुकी हुई है। जब तक ये शिफ्ट नहीं होगी तो इसका जाल नहीं बनेगा, जाल नहीं बनेगा तो पिलर नहीं खड़ा होगा। सारी चीजें हैं। उससे आगे देख लो, अभी ये इन्होंने खोद के डाल रखा है, वो सीवर की पाइप पड़ गई इनके आगे। अब ये सीवर को कह रहे हैं कि पहले सीवर को ट्रांसफर करेंगे, फिर पानी वाली पाइपलाइन को ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद में जाके ये पिलर बनेगा। अभी फिर अगला पिलर खुदेगा, क्योंकि चौक पे 2 पिलर है और सारा बर्डन ही नहीं पे आना है, मेन चौक के पिलर हैं। तो आपको 1 साल और कम से कम जाएगा जी, और हो सकता है हमें भी छोड़ना पड़े।
क्योंकि कब तक बैठे रहेंगे इंतजार। दुकानदार मजबूर है दुकानदार मजबूर छोड़ने है, के लिए, और तो करेंगे। बस छोड़ने के लिए मजबूर है। तो खर्चा पानी नहीं पूरा होगा, किराया नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे? दुकानदार मजबूर हो जाएगा, उसको अपने आप छोड़ के जाना पड़ेगा। अंकल आपका नाम क्या है, दुकान किस चीज की है? मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं सुखपुरे का यही का रहने वाला हूँ। मेरी जूस की दुकान है, मैं यहाँ 40 साल से बैठे हूँ भाई। और ऐसा ये पुल के बारे में तो भाई इन्होंने पब्लिक को इतना परेशान कर दिया कि यहाँ के आधे दुकानदार है दुकानें छोड़ छोड़ के चले गए। हाँ अभी पीछे वो तो वही बता रहे थे कि वो दुकानें खाली कर गए। खाली क्या करे। अब एक बात बताओ ना, एक पाइप ये टूट गया, एक वो तोड़ रखा, एक उड़सी तोड़ रखा, और ये भी नाला गिरने लग रहे हैं। टेम्परेरी जो भी काम कर रहे हैं ना, सारे के सारे मिट्टी गिर रहे। अब जब ये नाला दबे, देखो जाके देखो, इसके अंदर ना तो नीचे को कंक्रीट है। हाँ अभी हम देख के आए हैं, ये पानी की सप्लाई लाइन कैसी ये पानी ये तोड़ रखा था। एक ये परली साइड में टैंक बना रखा भी है। अच्छा वो न, जो ये सीवर लाइन खोद दी है ना, पानी की लाइन थे, वो फिर तोड़ दी। एक पहले तोड़ रखी है, एक आगे ना ठेके से आगे जाओ आप थोड़ा सा, उसके आगे जाके देखो इन्होंने पाइप लाइन के ऊपर एक वो पानी बंद करने वाला सिस्टम लगा रखा है, वो आज तक बंद नहीं हो गया उन तक। अच्छा वो पानी ऐसे ही चल रहा पानी ऐसे ही चल रहा है। वो 6 फुट मेरे ख्याल 10 फुट खड़ा खोद रखा है। इतनी पीने वाले लोगों की परेशानी। अब 2 महीने पहले एक पाइपलाइन थी यहाँ जिसमें हमारा पीने का पानी था, इन्होंने वो पाइपलाइन तोड़ दी भाई साहब। पाइपलाइन तोड़ के पाइपलाइन जोड़ी नहीं है, जितना सारा अड़ंगा था ना इसका वो गंद खाने नाले का पानी उसमें जाए। 2 महीने बाद में पानी पीने को मिला भाई। अच्छा इतनी बुरी बिरान मट्टी कर रखी लोगों ने, आप पूछो मत। अब ये नो मान के चलो, ये हमारे पीछे मॉल है 2-3, क्या इन मॉलों के अंदर डेली गाड़ियां आती है माल ले जाने के लिए, है जिसे डाक डूक कही आती है। दोनों साइड से रास्ता बंद कर दिया। परली साइड से जहाँ से आते थे सैनिक स्कूल की तरफ से, वो भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया। अरे कम से कम ऐसा तो करो भाई, दुकानदार है थोड़ी बहुत सहूलियत करो ना। एक साइड से बंद कर लो इसको, दोनों साइड से बंद कर देते। कहते हैं इनको है भाई हमारे तो ऐसा ही चलेगा, काम चलेगा। काम आज जानी इनके लेबर वाले भाग जाते हैं, लेबर वाले पेमेंट नहीं देते हैं। पेमेंट नहीं देते कौन मजदूर काम करेगा है। इनका काम ऐसा चले जो हाल है ना, तो 2 साल में काम पूरा नहीं होगा इनका। तो अंकल जी की अगर बात सुने तो इनका ये कहना, दुकानदार तो परेशान है ही यहाँ पे, लेकिन जो निर्माण कार्य के दौरान जो पानी की सप्लाई लाइन टूटती है ना, उससे कॉलोनी वाले ही परेशान है। सारे परेशान क्योंकि वो टूटते ही वो मैं दिखाता हूँ, जाके देखो अभी जो पानी की लाइन है ना, अभी तोड़ रखी है, और उसको मेरे का हफ्ता कॉलोनी में वो सारा वो खराब पानी ये सारा बह रहा है, ऐसे ही बह रहा है। नाले में जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, पाइप टूट गया। पहले ये तोड़ दिया था। ये कहाँ जाए दुकानदार, और क्या करेंगे भाई। जो किराएदार है वो तो चला जाएगा। अब जो दुकान का मालिक है भाई, हमारे जैसे मालिक है दुकान के, हम दुकान कहाँ छोड़ के, आज जानी बंद रहती है, आज जानी खुली रहे, काम होता नहीं। अब अड़ा के बैठे करें क्या। अच्छा आपने कभी देखा हो, क्योंकि आप तो यहीं रहते हो, कोई अधिकारी या कोई नेता कोई ऐसा कोई विजिट करने आया है, काम देखने आया है? आने कोई नहीं आता, आने वाला आया साहब। पिछले एक एक्शन आया था, ये जो सरिया डाल रहे ना, वो एक्शन कहने लग गया ये सरिया मत लगाओ भाई। हम यहाँ खड़े थे तो उनकी बातें सुन रहे थे। पहला एक्शन आया था, वो एक्शन कह ये सरिया लगा दो, उसकी बदली होगी, वो दूसरा एक्शन आ गया, बोला ये नहीं लगाना है। तो इनकी बिरान मट्टी कर रखी है इन लोगों ने। कमीशन के चक्कर में हो गए सारा रोला, और कोई चक्कर नहीं है। जब सरिया मंगाना इन्होंने, जो माल मंगाना, तो उसको पहले बोलो इस कंपनी का माल लगाओ भाई, है। अब वो माल आ गया, करोड़ रुपए का माल आ गया, उसको कहते ये नहीं लगेगा। ये उल्टा होने वाली बात है, ये नहीं हो सकता, ये करते ही कुछ नहीं है। तो इनका ये भी कहना है कि ना कोई अधिकारी कोई नेता नहीं इस काम की कोई काम की सूद लेने नहीं आता है। कोई नहीं पूछता। अभी कह रहे हैं कि एक्शन आए थे, उन्होंने वो जो सरिया मंगा रखा तो वो वापिस भिजवा दिया, कह रहे हैं ये नहीं लगेगा, दूसरा आ गया वो दूसरा। इनका ये हालत है। सारे के सारे दुकानदार भाई साहब बिल्कुल इतने परेशान कर रखे हैं। आगे इन दुकानदारों के बेचारे ना तो मरने में ना जीने में, इनकी बिरान मट्टी इतनी कर रखी लोगों ने। इनको कहते हैं ठेकेदारों को भाई थोड़ा बहुत ये काम करो। काम क्या करा भाई, कर रहे हैं। अरे कर तो रहे काम को ढंग से तो होना चाहिए कम से कम भाई, ना तो पब्लिक परेशान हो है, और ट्रैफिक भी चलती रहे, काम भी चलता रहे। और इनके तो हालत जो चल रही है ना, जैसे हालत चल रही है, इन हालत तो अभी 2 साल काम पूरा नहीं होता। 2 साल बाद दुकानदार बेचारे भूखे मरने का कार हो जाएंगे। अब 2 साल पहले हो गए और 1.5-2 साल और हो गया, तो कहाँ से खाएंगे दुकानदार बताओ। अब देखो इसके, ये देखो सीवर सारे रुके पड़े हैं। पानी है, पानी की सप्लाई का ये पाउडर क्या पाइप, इसको फुटे 1 हफ्ता हो गया है। सारे सीवर बंद पड़े हैं, इधर कनेक्शन ठा के देख लो क्या कर रहे हैं, ठा के इसी को उठाया, इसको ऊपर तो ये कॉलोनी वाली पानी की सप्लाई है, ये पानी कॉलोनी वाली सप्लाई है, पानी का। और वो एक आगे जा खड़ा देखो, वो लगा रखा ना बूस्टर लगाया अभी जमाने, उसमें जाकर कितनी लीकेज पानी उसका अड़ंगा ना, थोड़ा आगे जाता है, वो सारा अड़ंगा पाइप के अंदर जाता है।
इतनी बुरी बिरान माटी कर ये कितने दिन से ये हफ्ता सारा हो गया इसको भी अच्छा कोई ठीक करने आया नहीं ना कुछ? ना जी कर ठीक हो जाए, ठीक तो होगा, इन ठाकुर में दाब देंगे। इससे पहले एक पाइप टूटा था, अब ये सीवर बना रखा है, इसके अंदर अभी चालू कराया, उगाड़ के देखो इसके अंदर रोड के नुमान के चाल लो लेंटर है इसका 1 फुट भी नहीं है। अगर बड़ा व्हीकल आके इसके ऊपर घूम गया ना ये टूट जाएगा, और ना इसमें पानी जा रहा, फॉर्मेलिटी पूरी कराए और चले जा रहे, कोई हालत नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नवल शर्मा जी। नवल शर्मा, ये आपकी मेडिकल शॉप है यहाँ हाँ जी, पे? मेडिकल शॉप है जी। कितने दिन से आपकी दुकान है? यहाँ हमारी 5 साल से है जी। तो आपको जो ये पुल बनना शुरू हुआ था, ये क्या परेशानी आ रही है इससे? इसमें ही सारी परेशानी, दुकानदारी सारी खराब हो चुकी है जी। आने जाने में परेशानी है, धूल उड़ती रहती है सारा दिन, कभी कभी पानी छिड़कने आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। अब ये खड्डा बनाया हुआ है सामने जी, जो भी हमने दिखाया। हाँ जी, ये पानी वाला जी, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ बच्चे पड़ जाते हैं, डांगर वगैरह भी पड़ जाते हैं इसके अच्छा, अंदर जी। बच्चे वगैरह गिर जाते हैं यहाँ पे? हाँ जी, क्योंकि कोई सोच बोझ रही है ना, कोई ठेकेदार देखने के लिए आता है जी यहाँ। ऐसा कोई आता ही नहीं, कोई नेता ना जी, ना कोई नहीं, ना कोई नेता आता, ना कोई और आता जी, कुछ भी। तो काम आप देख रहे हो, कोई काम ठीक गति है चल रहा है? काम बिल्कुल धीमी गति चल रहा है जी। ठेकेदार जो लेबर लेकर आते हैं उनको भगा देते हैं, ना पैसे देते हैं ना कुछ देते हैं वो। जैसे आपके आसपास के दुकानदार भी आपको बताते होंगे किस तरह की परेशानी चल रही है? सबसे ज्यादा परेशानी है जी, आने जाने में दिक्कत है, भीड़ भड़ाका है जी, कभी रास्ता खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं जी। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है जी यहाँ पे। दूसरी बार आने जाने में भीड़ भड़ाकर एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं, तो जगह तो है नहीं जी निकलने वाली गाड़ियों की जी। आगे ही भीड़ है, पीछे ही भीड़ है, पब्लिक मानती नहीं जी। यही परेशानी, काम धंधा तो बिल्कुल है ही नहीं जी। दुकानें सारी खत्म हो जाए, 2 साल से ऊपर हो गई। तो आपकी वो क्या डिमांड है कि जल्दी पूरा? डिमांड ये है जी, अब जो आदमी किराए पे बैठे बेचारा, हाँ। वो तो अपने घर से किराया दे, कहाँ से देगा गरीब आदमी? मजबूरी है, तो जा सकता कहीं ना आ सकता जी। यही मजबूरी, जल्दी नहीं कर। 18 महीने का हमारा टाइम है जी पुल बनने का। हाँ, पहले आपको बताया होगा कि 18 महीने का टाइम शुरू होता है। हाँ जी, 18 महीने का, 18 महीने तो होली है जी। और अभी तो मेरे ख्याल में ऐसा लगा कि 2 साल कम से कम और लगेंगे। हाँ जी, इतने दुकानदार वैसे भी मर जाए, कोई गोली खा के मरेगा जी, कोई वैसे मरेगा। इस सरकार है कुछ जाना नहीं जी, ना इनका कुछ जाने ठेकेदार होगा जी। तो ये जो पुल बनाया जा रहा है, इसके निर्माण के लिए ना यहाँ पे ये पाइपलाइन का जो काम ना रोका गया था, और यहाँ पे एक वाल्व लगा दी है, देखो अगर आप देख रहे हो तो नीचे। लेकिन इस पाइप से ना अभी पानी लीक ही हो रहा है यहाँ पे, और ये पानी कॉलोनी में सप्लाई होने के लिए जाता है। दुकानदार भी परेशान है, फिर कॉलोनी वाले भी परेशान है, क्योंकि काम ना समय पे ना पूरा हो रहा है और बहुत ही धीमी गति से काम चल रहा है। दोस्तों, अभी हमने ना तो ये जो पुल निर्माण है इसको लेकर जो परेशानी हो रही है, तो दुकानदारों से बातचीत की है। तो दुकानदारों से बातचीत में पता क्या बात निकल के सामने आई है? अभी देखो, उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ भी दी हैं। जैसे दुकान ना, ये यहाँ पे ना बहुत सारे दुकानों के सामने ना बोर्ड लग चुके हैं कि यह दुकान किराए के लिए खाली है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से दुकानें ना खाली करके ना दुकानदार चले गए हैं। अभी आप मेरे पीछे देखोगे तो ये स्थिति ऐसी हो गई अभी आगे, जबकि है ना पहले ये वाला चौक था, बड़ा व्यस्त चौक था, यहाँ पे सजावट रहती थी पूरी। अब जब यहाँ पे निकलने का, आने का, जाने का रास्ता नहीं है, तो काफ़ी सारे दुकानदार दुकानें छोड़ के भी चले गए। अभी आप देख लो, ये स्थिति देखो कितनी भीड़ है। एक गाड़ी अड़ गई है तो ये पूरा का पूरा ना जाम हो चुका है यहाँ पे। तो एक गाड़ी अड़ गई तो ना पीछे से ये ऑटो वाले हैं, ये देखो ये वापस बैक लेके जा रहे हैं। अब वो पीछे से बैक आ रहे हैं। अब ये दुर्घटना होने की तो पूरी यहाँ संभावना रहती है, तो जाम लग जाता है, तो ना आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता है। एक दुकानदार से हमने बात की, वो तो यहाँ तक कह रहा था कि अगर ये काम पूरा नहीं है ना तो हम लोग जहर खा लेंगे, क्योंकि ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं।